नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कल दिल्ली में वोटिंग होनी है, पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को आज बड़ा झटका लग गया है। स्वाति मालीवाल के केस में घिरे केजरीवाल के खासम खास विभव कुमार को कोर्ट ने सीधा तिहाड़ जेल भेज दिया। विभव कुमार को 4 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वैसे विभव तो केजरीवाल के साथ साय की तरह रहे हैं, अब साथ में तिहाड़ जेल में ही रहेंगे, क्योंकि केजरीवाल को वापस 2 जून को तिहाड़ में ही सरेंडर करना है। पर इन दिनों केजरीवाल घूम घूम कर अलग अलग चैनलों में बड़ा इंटरव्यू दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें भी कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए वो इस्तीफा नहीं देंगे। तिहाड़ जेल वापस भेजे जाने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मुझे कोई तनाव या चिंता नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर उन्हें फांसी भी हो जाए तो भी आम आदमी पार्टी खत्म नहीं होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने बड़ा बयान देते हुए ये भी कह दिया कि जेल से सरकार चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से सुविधा भी मांगेंगे। तो कैसे केजरीवाल जेल से चलाएंगे सरकार, आज केजरीवाल के बड़े बड़े बयानों पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहले स्वाति मालीवाल केस को लेकर चर्चा कर लेते हैं। विभव कुमार को 4 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, कैसे मुसीबत बढ़ गई है? देखिए, मुसीबत तो है ही। 4 दिनों की न्यायिक हिरासत का मतलब है कि वो तिहाड़ चले गए। जज साहब को लगा कि जो पुलिस की तरफ से जो चीजें बताई जा रही है वो ठीक है। पुलिस ने कहा कि कस्टोडियन हमें नहीं चाहिए अभी कस्टडी, तो जज साहब ने जेल में भेज दिया उन्हें। जिस तरह के आरोप लगे हुए हैं, जिस तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से एविडेंस को इसने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, तो ये नॉर्मल लीगल प्रोसेस है। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक इट्स ओन टाइम, और ये मसला जो है वो चलता रहेगा। लेकिन इसका पॉलिटिकल रेमिफिकेशन इतना खराब होगा, केजरीवाल की पूरी जो प्लानिंग थी, उसका जो पूरा कैंपेन था, वो जिस हिसाब से चीज़ों को लेकर के जाना चाह रहा था, वो पूरा का पूरा डिरेल हो गया। क्या हुआ? चुनाव से ठीक पहले आप कहाँ फंस गए? आपको लोगों के पास जाकर के अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगना था। आप कहाँ फंस गए? आप अपने पीए को बचाने के लिए आंदोलन आपने शुरू कर दिया। लोग देख रहे हैं, लोग पहुंचे नहीं। आप खुद सड़कों पे आए, आपने कहा बीजेपी के दफ्तर पे जाएंगे, वहां पे धरना प्रदर्शन करेंगे। लोग ही आए, लोग ही नहीं आए। लोग तो जाने दीजिए। 165 आपके पास, 135 आपके पास पार्षद थे दिल्ली के अंदर, पंजाब तो छोड़ दीजिए, वो सारे के सारे नहीं आए। 62 के आसपास एमएलए वो भी नहीं पहुंचे। 50-60 लोग जो थे, जो अपने ही दफ्तर के बाहर। इसका मतलब आपका पूरा कैंपेन इस घटना की वजह से डीलेजिटिमाइज्ड हो गया। आप जो ये माहौल जो बना था कि अब केजरीवाल बाहर आ गया और ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे, ताबड़तोड़ ये करेंगे, कुछ नहीं कर सके आप। डीप डाउन ही नोज कि ये जो रोड शोज हमने की, वो 4000-5000 आदमी को आप साथ में लेकर के जा रहे हो, वही 4000-5000 आदमी चल रहा है। अगले चौराहे पे वही भाषण दे रहे हो, फिर अगले चौराहे पे वही भाषण दे रहे हो। जनता नहीं आ रही। मोदी भी करते हैं, लोग फूल बरसा रहे होते हैं, आरती उतार रहे होते हैं। यहां तो बालकोनी खाली नजर आती, कोई आता भी नहीं देखने के लिए। तो क्या हुआ? आपका पूरा का पूरा कैंपेन जो है वो डिरेल हो गया। ये कब डिरेल हुआ? इस इलेक्शन में कम से कम 2-3 बार आप प्लान करते हो, अचानक से डिरेल हो जा रहा है। आप प्लान करते हो, अचानक से डिरेल हो जाता है। आप तो प्रधानमंत्री बनने चले थे, क्या हुआ? जेल जाना पड़ा। जब जेल चले गए तो पत्नी को आपने आगे कर दिया, आ गया वो फोटो वोटो सब आ गया। जेल का जो है चोट जो है वोट से देंगे, जेल का जवाब वोट से। अब जेल से बाहर आ गए, अब तो जेल में रहे नहीं, वो कैंपेन भी खत्म हो गया। पत्नी से आप सिंपैथी वोट, और हर बार कोई ना कोई लोग आ जाते हैं कि देखिए पत्नी तो अब जा रही है, बहुत पब्लिक इमोशंस जो है वो जग गया। अब जब बाहर आ गए तो वो भी इमोशन, वो भी डिरेल हो गया। अब जब आप आए कि अब आ गया, अब तो मजा आएगा, केजरीवाल इज बैक,
अब लीजिए स्वाति मालीवाल का केस आ गया, फिर आप बैकफुट पे चले गए। तो लगातार आपका जो है वो पीछे जा रहा है। लेकिन चुनाव से ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा तगड़ा प्रहार किया कि ये बौखला गए और पूरी तरीके से सरेंडर। क्यों सरेंडर, उसको समझ लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी इंडिया टीवी वाले इंटरव्यू में थे रजत जी के साथ। कल क्या कह दिया कि केजरीवाल अनुभवी चोर है। अनुभवी चोर किस लिए? ये बात हम तो पहले से कहते आ रहे हैं कि कुछ नहीं मिलेगा केजरीवाल। क्यों? अगर ये नौकरी में रहता तो ईडी अधिकारी होता, चांसेस ज्यादा थे। इनकम टैक्स से भी लोग जाते ईडी में, तो उसको तो मालूम है कैसे बचना है, कैसे इन्वेस्टिगेट करना है। ये सारी ट्रेनिंग तो है पति पत्नी दोनों को। तो एक्सपीरियंस चोर बताया, मुझे जेल में डाल दो, मुझे ये कर दो, मुझे वो कर दो। धीरे 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 लोग फेडअप हो गए। लेकिन नई बात क्या है? आज नई बात हुई है। इसने कहा कि देखिए जेल तो जाना है, लेकिन मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। अभी भी लगे हुए हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूं कि दिस इज गोइंग टू बी अनदर, जो उसको कह सकते हैं कि झगड़े के बीच का एक बिंदु। देश के गृह मंत्री ने क्या कहा? 4 तारीख को ये जो कुर्सी से सटा हुआ जो फेविकॉल है, फेविकॉल खत्म हो जाएगा। लेकिन जो वो अलग अलग चैनलों में आजकल इंटरव्यू दे रहे हैं केजरीवाल, हर जगह वो ये कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, जेल से सरकार चलेगा। भाई जेल से सरकार चल पाई क्या? लेकिन वो अब नया उन्होंने बयान दिया। वो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाएंगे और सुविधाएं मांगेंगे कि कैसे जेल अरे से भाई सरकार चलेगी। आपको सुविधाएं, आपको इंटरिम बेल दिया गया, इसी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? कोई इज्जतदार व्यक्ति होता वो तो मना कर दिया होता कि नहीं मैं बाहर नहीं जाऊंगा, हम अपना सब कुछ वापस ले रहे हैं। क्यों? आपने 20-21 दिन के लिए हमें बाहर कर दिया कि जाओ भाई कैंपेन करो। मुख्यमंत्री भी कहला रहा हूं, मैं अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, मैं अपने दफ्तर नहीं घुस सकता। दफ्तर तो छोड़ दीजिए, दिल्ली के सेक्रेटेरिएट में भी कदम नहीं रख सकता, मैं फाइल साइन नहीं कर सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है। सुप्रीम कोर्ट की निगाह में आप एक कैदी हो। और अब आप क्या कह रहे हो? आप देखिए ये पॉइंट निकाल रहा है कि आगे चल करके जेल से चलाऊंगे सरकार। कैसे चलेगा जेल से सरकार? अधिकारी जाएंगे वहां क्या? या अगर आपने ये प्लान बना रखा है कि जेल से चलाएंगे सरकार, उसके लिए जो है 1-2 मंत्री तो है ही अंदर। हाँ, पीए भी चला ही गया आज। लेकिन वो कह रहे हैं कि सुविधाएं मांगेंगे। क्या चल रहा है उनके दिमाग में? वही सुविधाएं तो तैयारी कर रहा है। 1-2 मंत्री, मीडिया सलाहकार विजय नायर, सब तिहाड़ में, खुद भी तिहाड़ में जाएगा और पीए को पहले भेज ही दिया है। पीए भी, मीडिया सलाहकार भी, मंत्री भी, तो अंदर सब कुछ होगा। ये बकवास चल रहा है देश के अंदर। और इस तरह की बातें आप कर रहे हो और मीडिया वाले चुप-चुप हूं कर रहे हैं सामने में। कि निर्लज्जता की ये पूरी पराकाष्ठा इसने तैयार कर दी है। कोई पुलिस अधिकारी हो, सरकारी अधिकारी हो, वो गिरफ्तार हो जाएगा और 24 घंटे अगर वो जेल के अंदर गया, वो सस्पेंड ऑलरेडी ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड हो जाता है। अब आप क्या कह रहे हो? भाई फाइल तो जाएगी नहीं, अधिकारी जाएंगे नहीं, भाई कैसे चलाओगे सरकार? तो ये नया झगड़ा जो है, देखिए हुआ क्या है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरेंडर। ये जो इंटरव्यू आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं, इट इज ए कंप्लीट सरेंडर। अभी तक क्या कह रहा था कि 4 तारीख को हमारी सरकार आ गई तो मैं जेल नहीं जाऊंगा। ये सुप्रीम कोर्ट क्या हुआ? 5 को मैं रिहा हो जाऊंगा। मैं 5 को रिहा, मुझे जेल जाना नहीं पड़ेगा। मतलब सरकार के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। दिस इज व्हाट ही इज इंसिनुएटिंग। तो ये तो एक मसला ये हुआ। लेकिन फिर अचानक से इतना कॉन्फिडेंस डाउन हो गया कि फिर कह रहे हो कि नहीं हम अब अप्लाई करेंगे। इसका मतलब डीप डाउन ही नोज कि हमारी सरकार नहीं आ रही है, मोदी फिर सरकार बना रहे हैं। और मुझे फिर जेल जाना होगा और जेल में जाऊंगा तो फिर किस बात पे लड़ूंगा? अब इसको मैं इस तरह से भुनाऊंगा कि भाई केजरीवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन देगा कि भाई, और मैं तो चुनौती देता हूं, ही मस्ट डू इट, कि भाई सुप्रीम कोर्ट को टेस्ट किया जाए
कि मैं चीफ मिनिस्टर हूं, मैं भ्रष्टाचार के आरोप में जेल के अंदर हूं, कोर्ट के आदेश से जेल के अंदर हूं, सुप्रीम कोर्ट से मुझे राहत नहीं मिली है इसलिए मैं जेल के अंदर हूं, मुझे दफ्तर बनाने दो तिहाड़ जेल के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ही सस्पेंड कर देगी, फिर सुप्रीम कोर्ट ही सस्पेंड कर देगी। और ये क्या रोना रो रहा है, तो ये कैसे लोगों को भरमा। अब मैं तो देख रहा था कुछ इंटरव्यूज, कैसे कैसे लोग बने वहां पे, सारा कुछ जो है मटिया मेट कर देते हैं। जी, घोटाले को लेकर सवाल नहीं पूछ कोई घोटाला तो छोड़ दीजिए, वो ये कह रहा है कि देखिए बीजेपी वाले मेरी सरकार को गिराना चाहते हैं, साजिश है। भाई कोई सरकार नहीं गिर सकती, आपके पास बहुमत है, सरकार नहीं गिरेगी। सरकार नहीं गिराना चाहता कोई, सरकार गिरा भी नहीं सकता। झारखंड में सरकार गिर गई क्या? झारखंड में सरकार गिर गई? हेमंत सोरेन जेल गया, सरकार गिरी नहीं? क्यों? उसके पास बहुमत है। आप जेल जा रहे हो, आप इस्तीफा दे दो, किसी और को बनाओ। यहां क्या क्या कुछ टेक्निकल दिक्कतें क्या आ रही है, वो दिक्कतें ये आ रही है कि भाई यहां तो सुनीता केजरीवाल को बनाना चाहता है, ये किसी और को बनाना चाहता नहीं। किसी और को बनाएगा ये पार्टी खत्म हो जाएगी। ये उसके दिमाग में है कि ये मेरी बपौती है आम आदमी पार्टी, मैं ही हूं, मेरे बिना आम आदमी पार्टी नहीं है, मैं नहीं तो मेरी पत्नी होगी। तो कोई सरकार आपकी गिरा नहीं रहा, आप बहुमत में हैं। आप खुद एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हो, आप एक तरह के साइकोलॉजिकल बीमारी जो है वो आपके दिमाग में घर कर गई है कि मैं, मेरा परिवार, मेरी पार्टी, मेरी कुर्सी, मैं ही मैं हूं। भाई बड़ा आसान सा चीज है। आप तिहाड़ जा रहे हो, लोग लज्जा रहती, जैसे हेमंत सोरेन ने किया, जैसे जयललिता ने किया, जैसे लालू यादव ने किया, तमाम तरह के देश में बहुत सारे मुख्यमंत्री जेल गए, उन्होंने इस्तीफा दिया, वो कोई और बनता है। आप किसी और को सत्ता ट्रांसफर करना नहीं चाहते, और इसका बहाना साजिश। अच्छा, साजिश थी, बीजेपी की साजिश है तुमको जेल भेजने की, तो उस साजिश में सिसोदिया शामिल है, उस साजिश में विजय नायर शामिल है, उस साजिश में के कविता शामिल है। ये साउथ लॉबी जिसके साथ गुपचुप गुपचुप 100 करोड़ रुपए का डिमांड कर रहे थे, घूस, उसमें बीजेपी शामिल है, और बीजेपी ये सारा साजिश रच रही थी। तो गजब के आदमी हो यार, आपको जो है समझ में नहीं आया। इतना बड़ा घोटाला आपके नाक के नीचे बीजेपी ने करवा दिया और आपको पता भी नहीं चला। ये बेकार की बातें बंद कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, क्रॉस रेवेन्यू कोर्ट चीख चीख के अपने कम से कम 25-30 तो इस तरह के फैसले हो ही गए, हर फैसले में कह रहे कि घोटाला हुआ है, और आप लगे पड़े हुए कोई साजिश है। तो जनता जो है इन सब चीजों के ऊपर जो है ध्यान नहीं देगी। और ये जो नया एक सुगुफा केजरीवाल ने छेड़ा है कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मैं मंत्री बन सकता हूं, मुख्यमंत्री बन सकता हूं, तो मेरे काम करने के लिए व्यवस्था भी जो है जेल के अंदर हो, ये प्ली लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे। ये अपने आप में हार स्वीकार करने वाला बयान है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो स्वाति मालीवाल केस में केजरीवाल को तो झटका लगा ही है, पर केजरीवाल कह रहे हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से ही सरकार चलाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर किसी केस में 2 साल से कम की सजा है तो मुझे अपने पद से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। कानून के तहत मैं विधायक, मंत्री और सीएम बने रह सकता हूं और जेल में रहते हुए भी सरकार चला सकता हूं। चुनाव के बाद हम सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दाखिल करके कोर्ट से अपील करेंगे कि हमें जेल से सरकार चलाने की अनुमति दे और इसके लिए बेसिक सुविधाएं जेल में मुहैया कराई जाए। तो केजरीवाल की इस घिनौनी रणनीति पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।